My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आपको करना भी चाहिए क्योंकि जितने एफर्ट्स आप लगाते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आता है। कंसंट्रेशन ही एक ऐसी चीज है स्टूडेंट्स के पास जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा हायर और हायर मार्क्स जो है वो गेट कर सकता है। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। जी हाँ, आज हम सबसे पहले जानेंगे मार्केट क्या होती है। मार्केट रेफर्स टू अ मैकेनिज्म। मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है, अर्थात एक ऐसा तंत्र है। तंत्र का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम है या फिर मार्केट वो सारी अरेंजमेंट्स हैं जहां पर बायर और सेलर, कमोडिटी के बायर और सेलर, वस्तुओं के लिए सेलर और बायर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, आर इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंड मेक एफर्ट्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ देयर कमोडिटी एंड सेल एंड परचेज ऑफ देयर कमोडिटी। अपनी वस्तुओं का सेल या परचेज करते हैं। दोबारा सुनिएगा, मार्केट के अंदर वो सारे अरेंजमेंट आते हैं। मार्केट वो ऐसा तंत्र है वेयर सेलर एंड बायर्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, जहां एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और एफर्ट्स करते हैं, मेक एफर्ट्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ देयर कमोडिटी, ताकि अपनी अपनी वस्तुओं को एक प्राइस पर जो है वो बेच सके। मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के किस स्ट्रक्चर को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। जी हाँ, चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट और किस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना है, हमने यहां पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट दो प्रकार की होती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर हम स्टडी करने वाले हैं तो हमें स्टडी करना होगा परफेक्ट कंपटीशन को भी और इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी। परफेक्ट कंपटीशन की स्टडी मैं बताता हूं कि कैसी होगी, क्योंकि मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन चीजों की स्टडी की जाती है। परफेक्ट की अलग से डेफिनेशंस है और इम्परफेक्ट कंपटीशन हमें स्टडी करनी होगी तीन पार्ट्स में। ए, जिसे हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। बी, जिसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सी, ओलिगोपोली। ठीक है, हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ए, बी और सी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के बारे में स्टडी करना होगा। अब सबसे पहले मैं बता दूं इस चैप्टर को फुल फ्लैश कराने से पहले कि इस चैप्टर में हमें अगर जानना है मार्केट के बारे में तो मार्केट के लिए ऐसी पांच कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है। किसी भी मार्केट में डिफरेंस करना हो तो इन पांच बातों को याद रखना चाहिए। ये पांच वो बेसिक बातें हैं जो मार्केट का बेस होती हैं। दीज आर द बेसिस ऑफ स्टडी एंड द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ मार्केट। जी हाँ, मार्केट की स्टडी करने के इन पांच बातों को बेसिकली याद करना जरूरी है। नंबर एक, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। मैं आपको एक बात बता दूं, शुरुआत में मैंने बताया नहीं, किसी भी मार्केट में जो जरूरी है वो है हमारे पास बायर्स और सेलर। बायर नहीं होंगे तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सेलर नहीं होंगे तो बेचेगा कौन। तो बायर और सेलर मार्केट के मेन कंपोनेंट हैं। तो हमें किसी भी मार्केट के अंदर अगर कोई बेसिक चीज जाननी है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम ये जानें कि नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर कैसे हैं। इसी से रिकॉग्नाइजेशन होता है मार्केट कैसी है, कौन सी फॉर्म की मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोली है। तो जो बेसिस है स्टडी का, वो मार्केट के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले ये जानो कि किसी भी मार्केट में बायर कितने हैं या सेलर कितने हैं। दूसरा, उसमें जो कमोडिटी बिक रही है वो कैसी नेचर की है, जो कमोडिटी बेची जाएगी उसका नेचर कैसा है। अगर सेम कमोडिटीज बेची जाती है सब जगह तो वो होमोजीनियस कमोडिटीज कहलाती है। अगर अलग अलग वस्तुएं बेची जाती हैं तो वो हेट्रोजीनियस कमोडिटी कहलाती है। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। किसी भी एक मार्केट के अंदर किस प्रकार की फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट के लिए। क्या कोई नई फर्म एंट्री कर सकती है तो किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस है या किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या फ्री है एंट्री, क्या एग्जिट कर जाना फ्री है, उस मार्केट से फर्म का निकल जाना फ्री है। एंट्री और एग्जिट कैसा है, अर्थात किसी भी फर्म का प्रवेश या निषेध कैसे हो सकता है या उसका निकास कैसे हो सकता है। फोर्थ बात जो हमें मार्केट की स्टडी में जरूरी है वो जानना होगा कि मार्केट के बारे में नॉलेज कैसी है। किसकी नॉलेज कैसी, कस्टमर की नॉलेज कैसी है। जी हाँ,
उसके बारे में कस्टमर कितनी नॉलेज रखता है। फिर हमें जानना होगा मार्केट में प्राइस पे कंट्रोल कैसा है, प्राइस कैसी है, यूनिक प्राइस है अर्थात एक प्राइस है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस अलग अलग है, किस प्रकार से प्राइस है, इस प्रकार में जानना होगा। ये थी बेसिक बातें जो कि मार्केट के बारे में जान गए हैं। अर्थात इन लास्ट फिर मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँगा कि मार्केट वो मैकेनिज्म है या फिर मार्केट वो होलसम रीजन है, वो सारा संपूर्ण रीजन है जहाँ पर बायर और सेलर हैं। जी हाँ, जहाँ बायर और सेलर हैं और जहाँ वो अपनी अपनी कमोडिटी को बेचने के लिए एकत्रित हुए हैं और वहाँ पर उन वस्तुओं का कुछ ना कुछ प्राइस है जहाँ पर वो उन वस्तुओं को सेल कर सकते हैं। मेरे बच्चों, पहले होता था कि एक शॉप या एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी बाजार पर्टिकुलर स्थान से जो है मार्केट लिंक होती थी। अर्थात किसी एक चौराहे पर, ठीक है, किसी एक गांव के चौराहे पर या किसी एक शहर के चौराहे पर जो पॉपुलर है शहर के अंदर, वहां बहुत सारी शॉप्स हैं, उन शॉप्स को हम मार्केट कह देते थे। आज वो मार्केट नहीं होती। मार्केट किसी पर्टिकुलर प्लेस की मोहताज नहीं है। मार्केट हर उस जगह विद्यमान है जहां पर बायर और सेलर है, कमोडिटी है, उसका प्राइस है, वो बिकने के लिए तैयार है। जब बायर और सेलर इस उद्देश्य के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि वस्तुओं की खरीद और फरोख्त करनी है, वस्तु को बेचना या खरीदना है, वो मार्केट कहलाती है। आप जानते हैं कि आज जो टाइम है वो ई कॉमर्स का टाइम है, अर्थात इंटरनेट जो है वो सेलिंग का टाइम है। इंटरनेट पर जो हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे मार्केट किसी एक पर्टिकुलर चौराहे की मोहताज नहीं है। मार्केट नेशनल है, इंटरनेशनल है, व्यापक है। ई कॉमर्स के जरिए वो इंटरनेट से भी की जा सकती है। तो मार्केट के लिए यही उपयुक्त है कि जहां ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तंत्र जहां बायर और सेलर इकट्ठे हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर सकें, वो स्थान मार्केट कहलाता है। तो मार्केट नैरो ना होकर के आज ब्रॉड सेंस में जो है जानी जाती है। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन को और उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। थैंक यू वेरी मच।